students, and again we will discuss about production, remaining part of this production like land, labor, capital, and we would like to give some examples also for better understanding to your students. तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि धन के लिए वस्तु और सेवाओं का सृजन करना होता है और वस्तु और सेवाओं के सृजन के पश्चात यानी उत्पादन के पश्चात हमें धन की प्राप्ति होती है। ये तो क्लियर हो गया। और धन इसलिए आवश्यक है क्योंकि धन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप पढ़ने यहाँ आते हैं, वहां भी धन की आवश्यकता होती है। भोजन करते हैं, धन की आवश्यकता होती है। कपड़े पहनते हैं, धन की आवश्यकता होती है। कहीं जाना आना होता है, धन की आवश्यकता होती है। पार्टी फंक्शन अटेंड करना होता है, धन की आवश्यकता होती है। जहाँ मतलब जिस किसी भी क्षेत्र में आप कल्पना करेंगे तो लगेगा कि वास्तव में धन के बिना किसी भी प्रकार की परिकल्पना अधूरी लगती है। इसीलिए धन मानो वह अक्ष है, वह ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ दुनिया की तमाम गतिविधियां चक्कर काटते रहती है। और यही कारण है कि आज के युग को हम लोग आर्थिक युग के रूप में जानते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि हम धन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर जगह धन की आवश्यकता होती है। इवन कि आप भी स्टडी करते हैं तो माता पिता का यही लक्ष्य ध्येय रहता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कि ज्ञान की प्राप्ति करे ताकि उसका आधार बनेगा आगे वो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में, सेवाओं में वो जा करके और अच्छी खासी आमदनी के साथ है जीवन सुख में अपना बितावे। यही परिकल्पना हर गार्जियन का होती है, माता पिता की होती है इस प्रकार से। तो यानी कि वहां भी 99.9% यही लक्ष्य रहता है, ध्येय रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग कुछ बच्चे जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण, मैच्योरिटी नहीं होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं और जब समझने लगते हैं, मैच्योरिटी आती है, तब तक में समय आपके हाथ से बीत चुका होता है। इसलिए माता पिता, आपके शुभचिंतक, गुरुजन निरंतर लगातार हमेशा आपको प्रेरित करते रहते हैं कि मेहनत कीजिए ताकि आपका जीवन सुखद होगा, सुखमय होगा, आपका भविष्य बिल्कुल बेहतर होगा। इसके लिए परम आवश्यक है। तो प्रोडक्शन धन कहाँ से आएगा? कि कुछ न कुछ हम उत्पादन करेंगे, सृजनात्मक कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आय की प्राप्ति होगी। तो क्या है, तो फैक्टर में क्या आता है कि प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्रोडक्शन के लिए क्या आधार है? तो प्रोडक्शन के लिए आधार है, उसका फैक्टर्स है, उसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल। और फिर कहीं कहीं पर इंटरप्रेन्योर भी रहता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहला जो मेन है वह क्या है? लैंड। यानी कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए जिससे कि हमको कुछ उपार्जन की चाहत होती है, तो उसमें देखा जाता है, महसूस किया जाता है कि हर कार्य इस धरती पर ही करना होता है, भूमि पर ही करना होता है। तो इसीलिए भूमि से यहाँ तात्पर्य
पृथ्वी के ऊपरी सतह से है, जिस पर हम निवास करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कल कारखाने लगाते हैं, यातायात आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, तो आधार भूमि भी होती है, उससे ही हम धन करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक और डिफिनीशन है कि धन भूमि प्रकृति का निःशुल्क देन है। हालांकि इस परिभाषा में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, भेद भी है, किंतु हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में ये समझें कि धन भूमि धरती का वह ऊपरी भाग जिस पर हम विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम भूमि या लैंड के रूप में जानते हैं। क्लियर? इसके बाद है लेबर। ये लेबर दो प्रकार का होता है सामान्यतया, आप लोग इतना ही जाने। एक होता है मेंटल लेबर, एक होता है फिजिकल लेबर। तो मेंटल लेबर सामान्यतया ऐसा कार्य, ऐसे व्यक्ति कार्य करने वाले जिसका आधार शारीरिक होता है, कुदारी चलाना, हल जोतना, ईटा ढोना, फैक्ट्री में काम करना, इस प्रकार से भारी वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है ना, उसको हम लोग फिजिकल कार्य कहते हैं, और उसको करने वाले जो होते हैं वो लेबर होते हैं। तो इसको हम फिजिकल लेबर भी कहते हैं। और दूसरा होता है जिसका डायरेक्ट संबंध फिजिकल से नहीं हो करके मेंटल से होता है। तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, विभिन्न प्रकार के कर्मी जो विभिन्न सेवाओं से जुड़े होते हैं, बैंक कर्मी है, रेलवे कर्मी है, या अन्य भी और भी हैं, तो उनको मेंटल वर्कर के नाम से भी जानते हैं, लेबर के नाम से भी जानते हैं। किंतु याद रखेंगे कि आप यदि किन्हीं को कहेंगे जो सर्विस में है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, उनको कहेंगे कि आप भी लेबर ही हैं, तो शायद उनको बुरा लगेगा। वास्तव में वो लेबर ही है। और जो कुदारी चलाने का काम करता है, हल जोतने का काम करता है, निकोनी करने का काम करता है, ईटा ढोने का काम करता है, वो भी वर्कर ही है, लेबर ही है। अंतर इतना ही है, एक का आधार फिजिकल से होता है और एक का आधार क्या होता है, सेवा से होता है, मेंटल से होता है, मेंटल से, मानसिक रूप से किया गया कार्य से होता है। तो उसको हम लोग मेंटल लेबर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो फिजिकल वर्क करता है, उनके बदले में जो पुरस्कार मिलता है उसको हम लोग वेजेज कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। हम लोग इस पर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, किंतु संक्षिप्त स्पष्ट कर देता हूं। उसको वेजेज कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो मानसिक कार्य के बदले में प्रतिफल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उसको भी वेजेज ही कहा जाता है, मजदूरी ही बताए जाते हैं। किंतु मजदूरी बताना ऐसे लोग जो मेंटल वर्क करते हैं पसंद नहीं करते। वास्तविकता यही है कि दोनों सेम, कार्य का नेचर अलग अलग होता है। वो कार्य यही है, कार्य के बदले में जो उनके भूस्वामी के द्वारा वेजेज मिलता है, दिया जाता है, पुरस्कार दिया है, तो वही तो वेजेज है। तो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क, किंतु
फिजिकल वाला को आप मजदूरी कहते हैं, दिया जाता है, लेकिन मेंटल वाले जो है वो भी मजदूरी है, लेकिन लोग मजदूरी कहना पसंद नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? तो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है भैया, वो भी वही है। आप जब डिटेल्स में हायर क्लास में जाएंगे तो इसको हम लोग बताएंगे। तो ये लेबर है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति लेबर होते हैं। तो पहला हुआ लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल। कैपिटल को भी जानिए, ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं उत्पादन के लिए, वो जानना जरूरी है। कैपिटल आय का वह भाग होता है जिससे भविष्य में और अधिक आय की प्राप्ति हो, उपार्जन हो, उसके निमित्त रखा जाता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब देखिए कि कैपिटल को भी और हम डिटेल्स में बताएंगे। कैपिटल को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, एक को कहते हैं फिजिकल कैपिटल, एक को कहते हैं मेंटल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के भी दो भाग हैं, एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल और एक को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब ये फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? अब जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग है, ये इसमें क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में कौन सा आता है? तो वर्किंग कैपिटल में आप ले सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स, फिर मनी को भी ले सकते हैं। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल का संबंध किससे होता है? जो ऑर्गेनाइज करता है, जो उद्यम करता है, तो उसको उस रूप में रखते हैं, यानी ऑर्गेनाइज, संगठित करने का कार्य करता है मानव के द्वारा, यानी ह्यूमन, इसीलिए मैन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद एक और आता है जो प्रोडक्शन के लिए एक फैक्टर के रूप में है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस पर हम लोग अगले दिन और अधिक चर्चा करेंगे। आजकल नेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आज की कक्षा का इतना ही। हो सकता है कि आजकल से ऑनलाइन वगैरह क्लास की भी व्यवस्था रहेगी, तो उसमें जिज्ञासा समाधान भी होगा, समय भी कुछ अधिक मिलेगा। तो आप हमें अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास जितनी भी आचार्य जी का रहेगा तो जरूर 100% उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।